नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी मेंटोर नजमा राम स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज के एक न्यू लेसन में ओनली ऑन 360 डिग्री रीज्ञान। अभी हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनर्स के सीरीज को और आज बारी आती है हमारे न्यूमरल्स और क्वांटिफायर्स को पढ़ने की। एक लेसन में टू टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स पढ़ने का रीजन ये है कि ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं इन द सेंस दैट दे बोथ इंडिकेट क्वांटिटी, और क्वांटिटी वर्ड से आया है हमारा क्वांटिफायर्स। तो अगर हम न्यूमरल्स को भी क्वांटिफायर्स बोले तो भी ये गलत नहीं होगा, और इसका प्रूफ आपको तब मिलेगा जब हम कंपैरिजन के थ्रू इन दोनों पार्ट्स को पढ़ेंगे। और जब भी हम कंपैरिजन के थ्रू किसी भी ग्रामेटिकल पार्ट्स को पढ़ते हैं तो उसके रिलेटेड हम कंप्लीट एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग गेन करते हैं। So in order to study easy English and to get to know the grammatical concepts in the easiest way through comparison and through connecting dots, you need to stay connected with me not only till the end of the lesson but also until I upload videos on my channel. And obviously for that you need to subscribe to my channel and don't forget to hit the notification bell so that you don't miss out any important upcoming language lesson on my channel. So without further ado or delay, let's start our class. सो न्यूमरल्स एंड क्वांटिफायर्स, जिसको हम न्यूमरल डिटर्मिनर्स या क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। न्यूमरल्स वो जो कि नंबर वर्ड से आया हो और क्वांटिफायर्स वो जो कि क्वांटिटी वर्ड से आया हो, और डिटर्मिनर्स हम किनको कहते हैं जो कि नाउन को डिटर्मिन करते हो। सो न्यूमरल डिटर्मिनर्स वो जो कि नाउन के नंबर को इंडिकेट करते हो या डिटर्मिन करते हो, और क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स वो जो कि नाउन के क्वांटिटी को डिटर्मिन करते हो। सो यहाँ पे हमने इन दोनों का डेफिनेशन जाना, अब इनको डिटेल में समझते हैं। क्योंकि न्यूमरल्स नंबर को इंडिकेट करते हैं, दैट मीन्स कि वो 1 2 3 इस तरह के काउंटिंग नंबर्स को इंडिकेट करते हैं, तो ये सारे जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होते हैं, और इसीलिए हम इनके लिए क्वेश्चन पुट करते हैं हाउ मैनी का। और क्वांटिफायर्स जो है वो क्वांटिटी वर्ड से आया है, दैट मीन्स कि ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों ही केसेस में यूज होते हैं, और इसी वजह से हम इसके लिए क्वेश्चन पुट कर सकते हैं हाउ मैनी एंड इवन हाउ मच का भी। और यही रीजन है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि न्यूमरल्स को हम क्वांटिफायर्स में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमरल्स का जो क्वालिटी है जो कि काउंटेबल नाउन है और हाउ मैनी का क्वेश्चन पुट करता है वो क्वांटिफायर्स में है, लेकिन क्वांटिफायर्स का जो क्वालिटी है जो कि अनकाउंटेबल नाउन और हाउ मच का क्वेश्चन करता है वो न्यूमरल्स में नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम न्यूमरल्स को क्वांटिफायर्स कह सकते हैं, लेकिन हम क्वांटिफायर्स को न्यूमरल्स नहीं कह सकते। अब न्यूमरल्स को हम टू कैटेगरीज में पढ़ते हैं, पहला कार्डिनल न्यूमरल्स और दूसरा ऑर्डिनल न्यूमरल्स। कार्डिनल न्यूमरल्स वो जिनको हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं, लाइक 1 2 3 एटसेट्रा, और ऑर्डिनल नंबर्स वो जिनके थ्रू हम पोजीशन या ऑर्डर को बताते हैं, लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड एटसेट्रा। उसी तरह से क्वांटिफायर्स को भी हम तीन कैटेगरीज में पढ़ते हैं। पहले क्वांटिफायर्स वो हैं जो कि काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, दूसरे कैटेगरी में वो क्वांटिफायर्स आते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, और इवन हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ क्वांटिफायर्स भी है जो कि बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं। सो आइए अब हम इन पार्ट्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे न्यूमरल्स के पार्ट को। यहाँ पे मैंने कुछ 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। पहला सेंटेंस, आई हैव 3 पेंसिल्स। सेकेंड सेंटेंस, देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। थर्ड सेंटेंस, राम won the first prize, and the last sentence is Sia is celebrating her 10th birthday. सो ये सारे 4 सेंटेंसेस में हमारे पास नंबर्स कौन से हैं? 3, 35, फर्स्ट एंड 10th। ये सारे जो हैं ये नंबर्स को इंडिकेट करते हैं, तो ये सारे हो गए हमारे न्यूमरल्स। और 10 और 35 ये दोनों जो हैं वो काउंटिंग नंबर्स को इंडिकेट कर रहे हैं, इसीलिए हम इनको कार्डिनल न्यूमरल्स कहते हैं। और फर्स्ट और 10th ये जो है हमें पोजीशन, क्रम या ऑर्डर के बारे में बताते हैं, तो इसीलिए हम इनको ऑर्डिनल न्यूमरल्स कहते हैं। अब ये नाउन को डिटरमिन कर रहे हैं, कौन से नाउन को? फर्स्ट सेंटेंस में पेंसिल को, सेकंड सेंटेंस में स्टूडेंट्स को, थर्ड सेंटेंस में प्राइज को, एंड इन द लास्ट सेंटेंस बर्थडे। तो ये सारे जो है नाउन के लिए यूज हुए हैं और नाउन के पहले यूज हुए हैं, तो ये तो डिटर्मिनर्स हो गए, और ये हमारे 2 टाइप्स के हो गए, कार्डिनल न्यूमरल्स एंड ऑर्डिनल न्यूमरल्स। अब समझते हैं क्वांटिफायर्स के बारे में। सो यहाँ पे मैंने क्वांटिफायर्स के 3 कैटेगरीज को लिखा है। पहले वो जो कि काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, जो कि है मैनी, सेवरल, अ नंबर ऑफ, अ मेजॉरिटी ऑफ, अ फ्यू, फ्यू एंड द फ्यू। और दूसरी कैटेगरी में आते हैं वो क्वांटिफायर्स जो कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, लाइक लेस, मच, अ लार्ज अमाउंट ऑफ,
अ बिट ऑफ, अ लिटिल, लिटिल एंड द लिटिल। आप देख रहे होंगे कि काउंटेबल नाउन के साथ हमारे फ्यू के वर्ड्स के क्वांटिफायर्स यूज होते हैं, लाइक अ फ्यू, फ्यू एंड द फ्यू। और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लिटिल के वर्ड्स वाले क्वांटिफायर्स यूज होते हैं, लाइक अ लिटिल, लिटिल और द लिटिल। इन तीनों वर्ड्स में, ये भले ही एक जैसे लगते हो, लेकिन इन तीनों वर्ड्स में डिफरेंसेस है, क्वांटिटी का डिफरेंस है, ठीक है। और इनमें क्या डिफरेंस है इसके बारे में मैंने डिटेल में तब एक्सप्लेन किया था जब हमने काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन को पढ़ा था। वो हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज का डे 3 है। तो अगर आपने उस वीडियो को अब तक नहीं देखा है, देन यू कैन वॉच द वीडियो इन द लिंक गिवन इन द आई बटन। और उसको देखने के बाद आपको फ्यू के 3 पार्ट्स के और लिटिल के 3 पार्ट्स के रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। अब थर्ड कैटेगरी में हम वो सारे क्वांटिफायर्स देखेंगे जो कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल बोथ ही केसेस के साथ यूज होते हैं, लाइक ऑल, सम, नो, एनी, इनफ, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। अब इनको हम सेंटेंस में एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, देयर आर डैश बुक्स इन द लाइब्रेरी। सेकेंड सेंटेंस, देयर इज डैश वाटर इन द बोतल। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे ये जो बुक है ये हमारा नाउन है जो कि एक काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन हम किनको कहते हैं? जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनके पहले हम नंबर्स का यूज कर सकते हैं, लाइक 1, 2, 3, जिनके पहले हम इनडेफिनाइट आर्टिकल्स का भी यूज कर सकते हैं, लाइक ए, एंड, और जिनको हम सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर भी कर सकते हैं। उसी तरह से वाटर यहाँ पे हमारा नाउन है जो कि अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल दैट मीन्स कि जस्ट अपोजिट ऑफ काउंटेबल, जिसके पहले ना हम नंबर का यूज कर सकते हैं, ना इंडेफिनाइट आर्टिकल्स ए और एन का यूज कर सकते हैं, और ना हम इनको प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि ये हमारे ऑलवेज सिंगुलर रहते हैं। और जब भी मैं आपको अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में पढ़ाती हूँ तब हम ये सारे पॉइंट्स जरूर कनेक्ट करते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन्स जो है वो ऑलवेज सिंगुलर है, और क्योंकि ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं इसीलिए ये अपने साथ हमेशा से ही सिंगुलर वर्ब लेते हैं। और यही रीजन है कि यहाँ पे हमने वाटर के साथ इज लिखा है और बुक्स के साथ आर लिखा है। आर इसलिए क्योंकि बुक्स यहाँ पे प्लूरल नाउन है जो कि एक काउंटेबल नाउन है, जिसको हमने बुक को बुक्स किया है। अगर यहाँ पे बुक होता तो हम यहाँ पे इज लिखते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बुक्स है इसीलिए हमने यहाँ पे आर लिखा है। अब इसको बुक्स लेने का भी एक रीजन ये है कि यहाँ पे हमारे पास काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होने वाले जितने भी क्वांटिफायर्स हैं वो सारे प्लूरल नाउन्स के लिए ही यूज होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ मैनी, तो देयर आर मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी, अनेक बुक्स हैं। देयर आर सेवरल बुक्स, बहुत सारे बुक्स हैं, अनेक बुक्स हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ देयर आर अ फ्यू बुक्स, अब फ्यू बुक्स मतलब थोड़े बुक्स हैं। उसी तरह से अनकाउंटेबल नाउन में यूज होने वाले क्वांटिफायर्स, जैसे कि मैं बोल दूं देयर इज लेस वाटर इन द बोतल, बोतल में थोड़ा सा पानी है। या फिर मैं बोलूं देयर इज अ लिटिल वाटर, उसी तरह से मैं बोलूं अ बिट ऑफ वाटर, या फिर देयर इज मच वाटर, ठीक है। तो लेस, अ लिटिल, अ बिट ऑफ, ये तीनों जो है थोड़े के क्वांटिटी को इंडिकेट करते हैं, और मच जो है वो ज्यादा को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये सारे क्वांटिफायर्स जो हैं वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? क्वांटिटीज का, कि ये डिफरेंट मात्रा को इंडिकेट करते हैं। और उसी तरह से ये सारे क्वांटिफायर्स भी डिफरेंट क्वांटिटीज को इंडिकेट करते हैं। अब क्वांटिफायर्स के इन दोनों कैटेगरीज को समझने के बाद अब हम जानते हैं वो सारे क्वांटिफायर्स जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन बोथ ही केसेस में यूज होते हैं। तो ये सारे वो क्वांटिफायर्स हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल बोथ केसेस में यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सम लिखूं तो यहाँ पे भी मैं सम लिख सकती हूँ, नो यहाँ पे भी नो, इनफ यहाँ पे भी इनफ, और अ लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ, और यहाँ पे भी हम इसको लिख सकते हैं। अब हम सेंटेंसेस को रीड करेंगे। देयर आर सम बुक्स इन द लाइब्रेरी, दैट मीन्स कि लाइब्रेरी में कुछ बुक्स हैं। देयर इज सम वाटर इन द बोतल, बोतल में कुछ पानी है। देयर आर नो बुक्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में बुक्स नहीं है। उसी तरह से देयर इज नो वाटर इन द बोतल, बोतल में पानी नहीं है। देयर आर इनफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में इनफ दैट मीन्स सफिशिएंट बुक्स हैं। उसी तरह से इनफ वाटर इन द बोतल दैट मीन्स कि बोतल में सफिशिएंट या फिर इनफ वाटर है।
अ लॉट ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, बहुत सारे बुक्स हैं। अ लॉट ऑफ वाटर इन द बॉटल, बोतल में भी बहुत सारे पानी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि ये सारे क्वांटिफायर्स जो हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल बोथ केसेस में यूज हो सकते हैं विदाउट मेकिंग द सेंटेंस इनकरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड है जो कि है एनी। ठीक है, एनी, यहाँ पे मैंने एनी क्यों नहीं लिखा? एनी इसलिए नहीं लिखा कि ये जो है ये पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होने वाला क्वांटिफायर नहीं है। पॉजिटिव सेंटेंस कौन सा? जो कि नेगेटिव ना हो, और नेगेटिव कौन सा? जिसमें कि नॉट लगा हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये देयर आर सम बुक्स इन द लाइब्रेरी, ये एक असर्टिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, और इसमें एनी यूज नहीं होता है। तो एनी कौन सारे सेंटेंस में यूज होगा? ये यूज होता है हमारा नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो नेगेटिव तो हम उसको कहते हैं जिसमें नॉट या नो लगा हो, और इंटरोगेटिव किसको कहेंगे? इंटरोगेटिव हम उन सेंटेंसेस को कहते हैं जो कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं। और क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक WH वाले और एक येस नो वाले। उसके बारे में हम जब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे तब हम उसको डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे हमें जानना जरूरी है कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं तभी हम उसके साथ एनी का यूज कर सकते हैं। तो आइए इस सेंटेंस को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? मैंने यहाँ पे आर के साथ नॉट का यूज कर दिया। ठीक है, सो देयर आरंट एनी बुक्स इन द लाइब्रेरी। ठीक है, अब लाइब्रेरी में कोई भी बुक नहीं है। उसी तरह से देयर इज नॉट any water in the bottle। ठीक है, तो there are not any books in the library, that means कि लाइब्रेरी में कोई बुक्स नहीं है। there is not any water in the bottle, that means कि बोतल में कोई पानी नहीं है। ये हो गया हमारा एनी का नेगेटिव फॉर्म। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कैसे फॉर्म करेंगे? हम क्या करेंगे, ये वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे। तो ये जो है हमारा yes no टाइप क्वेश्चन फॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल, aren't there any books in the library? aren't there any books in the library मतलब लाइब्रेरी में क्या कोई बुक्स नहीं है? या फिर हम इसको नॉट को हटा भी दें तो भी ये ठीक रहेगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। जब आर नॉट था तब वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बोथ था, लेकिन जब हमने आर नॉट को हटा दिया तब ये आर देयर एनी बुक्स इन द लाइब्रेरी, क्या लाइब्रेरी में कुछ बुक्स हैं या कोई बुक्स हैं? उसी तरह से अनकाउंटेबल केस में भी हम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं isn't there any water in the bottle, क्या बोतल में कोई पानी नहीं है? या फिर is there any water in the bottle मतलब क्या बोतल में कोई पानी है? तो इस तरह से एनी के लिए हम या तो क्वेश्चन का फॉर्म करते हैं या तो उसको नेगेटिव सेंस में कन्वर्ट करते हैं, और इसी तरह से हम एनी को लेके पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस में उसको यूज करते हैं। अब हम देखते हैं ऑल के बारे में। ऑल को भी हम इस तरह से नहीं बोल सकते कि देयर आर ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी, ये एक कंप्लीट सेंस या मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म नहीं करता है। तो आइए देखते हैं कि ऑल के साथ हम किस तरह से सेंटेंस फॉर्म करें। सो यहाँ पे मैंने सेंटेंस के फॉर्म को थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि हम ऑल के थ्रू सेंटेंस को समझ सके। आई रेड ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी, ये रीड और रेड दोनों ही तरह से हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेकिन ये पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है। आई ड्रैंक ऑल द वाटर इन द बोतल, दैट मीन्स कि मैंने बोतल में जितना पानी था सारा पी लिया, लाइब्रेरी में जितने बुक्स थे मैंने सारा पढ़ लिया। ठीक है, तो आई रेड ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी, हम ऑल के साथ द का यूज करते हैं जनरली, या फिर नहीं भी कर सकते हैं। द को हम तब यूज करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर नाउन्स के बारे में बताते हैं, डेफिनाइट नाउन्स के बारे में बताते हैं, जिनको हम निर्दिष्ट कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ आई रेड ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी, दैट मीन्स कि लाइब्रेरी में जितने बुक्स थे मैंने सारे पढ़ लिए। उसी तरह से आई ड्रैंक ऑल वाटर इन द बोतल, दैट मीन्स कि बोतल में जितना पानी था मैंने सारा पी लिया। ठीक है, और द जब लगे हों तब वो पर्टिकुलर सेंस देते हैं, और द जब ना लगे हों तब ये जनरल सेंस देते हैं कि हम जनरल बुक्स के बारे में बता रहे हैं या फिर जनरल वाटर के बारे में बता रहे हैं।
सो यहाँ पे हमने ऑल, सम, नो, एनी, एनफ, अलॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, इन सारे ही क्वांटिफायर्स को समझ लिया जो कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल बोथ ही केसेस में यूज होते हैं। ये सेंटेंस के मीनिंग पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा क्वांटिफायर्स किस नाउन के साथ यूज करेंगे। Congratulations, you have successfully learned about quantifiers and numerals in this lesson. Keep practicing and applying whatever you have learned to your daily conversation. If you enjoyed my class and if you liked my teaching style, you can check out my other language tutorials for more valuable insights. Don't forget to give me a thumbs up and leave your comments below. Thanks for joining me today. I'll see you in the next video. Until then, keep learning, keep practicing.